नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लाख नई नौकरियों के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 लाख नई सरकारी नौकरी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से कई ऐसी भर्तियां या फिर कई ऐसी नियुक्तियां हैं जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से या फिर जो भी यहाँ पे साधन उनके पास मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सरकार के सामने जो मांगे वो रखी जाती है। छात्रों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी होने या फिर जारी हो चुके हैं लेकिन उनका प्रोसेस किसी न किसी कारणवश लटका हुआ है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो है वो नई शिक्षा सेवा आयोग की वजह से लटकी हुई है। तो ऐसे में और भी तमाम ऐसी भर्तियां हैं। अब सरकार के माध्यम से क्या कहना है वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, जिसको लेकर आज की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से पूरा का पूरा डाटा पेश किया गया भर्ती को लेकर। लेकिन उसको समझने से पहले आप ये छोटा सा वीडियो अवश्य देखें सीधा सीएम योगी का। कोई भेदभाव नहीं, अगर योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे परिचित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रतिभा को उसकी जाति, उसके मत, उसके मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना इस समाज के साथ भेदभाव है और समाज के विकास को बाधित करने जैसा। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कितनी भी नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियां की। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,64,000 से अधिक भर्तियां हमने की और कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक भर्तियां की, कोई उंगली नहीं उठा सकता। उच्च शिक्षण संस्थानों में, टेक्निकल एजुकेशन के संस्थानों में, स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है। और जिसके कारण तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा, कोर्ट ने मेरिट के आधार पर सुनवाई करके अंततः फैसला हमारे पक्ष में किया है, हमारे आयोग या बोर्ड के पक्ष में किया है। और परिणाम है कि हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को अब तक संपन्न किया है और हम लोगों ने तय किया है कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियां और 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से क्या कहा जाता है तो आप सुन सकते हैं। सीएम ने कहा कि 1 लाख सरकारी और 15 लाख नौकरी निजी क्षेत्र के अंदर देंगे। उनका कहना है कि यूपी में हर साल 16 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य रखा जाएगा। अगर ऐसा सही मायनों में कागजी तौर पर होता है तो ये छात्रों के लिए क्या ही, इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाता है क्योंकि डाटा तो सरकार जारी कर देती है लेकिन भर्तियां नहीं हो पाती हैं। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से, उनका कहना है कि उनकी सरकार में हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियों के साथ निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नियुक्तियों की संभावना विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धरातल पर उतारे गए कार्यक्रमों को केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अगर बात की जाए नव चयनित 1442 स्टाफ नर्स की नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ये बातें कही। नर्सों का हौसला बढ़ाते हुए उनके सामने और भी बहुत सारी बातें रखी गई, लेकिन जो काम की बात है हम उस पर आ जाते हैं। और काम की बात आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है कि अगर बात की जाए कि नियुक्ति को लेकर कोई नहीं उठा सकता सवाल की बात तो ऐसी है कि या तो सीएम योगी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनके समाचार पत्र में वो वाला पेज नहीं आता जैसे कि सिंग इज किंग में होता था, पता नहीं किस में मूवी में होता था, पेपर पेज ही हटा देते थे, है ना। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो धांधली घोटाले की खबरें आती है 69,000 के अंदर, 68,000 के अंदर, एलडी ग्रेड के अंदर, एडिट जूनियर के अंदर, लेखपाल के अंदर, वो खबरें सीएम योगी तक या तो जाती नहीं है।
अगर जाती हैं तो सीएम योगी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भर्तियों में धांधली, भ्रष्टाचार, घोटाले नहीं होते और सवाल नहीं खड़े हो सकते। हाल ही में लेखपाल के अंदर रितु के साथ देखा आपने क्या हुआ, उसने नकल की, पेपर आउट हुआ, आंसर की वायरल हुई और बाद में उसी को चयनित कर लिया, है ना। अब नीचे लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उनका कहना यह है कि कार्यक्रम अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था, अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 6 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार इस बात को पहले से ही कहती रहती है, लेकिन अगर बात की जाए आने वाले समय के अंदर नौकरियों के बारे में, तो उनका कहना यह है कि पुलिस विभाग के अंदर 1,64,000 से ज़्यादा जो नियुक्तियां हैं वो की गई हैं और ये उन भर्तियों के बारे में डाटा है जो 2017 से दी गई हैं। जैसे कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 40,730, यूपीपीएससी के माध्यम से 19,853, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये जो होता है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की बात की जा रही है, 5,185, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 33,492, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से 7,975, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से 1,53,000 और सबसे बड़ा इंतजार बेसिक शिक्षा विभाग का, जिसमें उनका कहना है कि 1,20,554 के समथिंग जो भर्तियां हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 2017 से की गई हैं। ये वो भर्ती है जो 68,000-69,000 के बारे में सरकार का दावा है। इसके बाद 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर आने की बजाय सिर्फ ऐलान करती है कि हम 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे। अब ये 1 लाख पदों पे कौन कौन सी भर्ती होंगी इसको लेकर सरकार खुल के बोलने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डाटा ये भी लिखा हुआ है कि जुलाई 2022 तक, जो 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2023 का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लोक सेवा आयोग से 4,527, यूपीपीएससी से अगर बात की जाए तो 20,000, अगर बात की जाए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 958, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गठन के बाद में 4,795 और विद्युत सेवा 255 और पुलिस भर्ती के अंदर 41,000। ये भर्तियां का टारगेट है जिनको लेकर सरकार कहती है कि दिसंबर 2023 तक पूरा करेंगे। कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी तो दी गई, लेकिन वो 1 लाख नौकरियां कौन से विभाग के अंदर होंगी, क्या होगा, इसके बारे में खुलकर जानकारी उन्होंने नहीं दी, क्योंकि सरकार से लगातार अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे को लेकर आश्वासन भी देती है कि भर्तियां भी होंगी, आयोग के गठन होने के बाद में होंगी, लेकिन वो कब तक होंगी इसके लिए इंतजार है, चाहे वो नई प्राइमरी हो या फिर इसके अलावा और भी आने वाली भर्तियां। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सरकार कहती है कि दिसंबर तक आप सभी को यहाँ से जो नियुक्ति पत्र हैं वो देने हैं। कैसे देंगे इस बात को लेकर थोड़ा अभी संशय है, क्योंकि अभी तक इसकी परीक्षा हुई नहीं है और इसकी परीक्षा कब होगी, जब नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जुलाई में अगर होता है तो फिर आप सभी की परीक्षा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस बात को लेकर थोड़ा सा कहने की परेशानी है। जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ में आपके जो दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने की बातें हैं वो संभव भी हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले परीक्षा का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिजल्ट का आना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तब जाकर कहीं नियुक्ति मिलेगी। लेकिन जो सरकार कहती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर अगर बात की जाए 4,795, ये टीजीटी पीजीटी 2016, 21 और 22 के सभी पदों को जोड़कर बात की जा रही है। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।